हेलो गाइस, आपका होस्ट आपका दोस्त आपको आज की स्किंग एक्सप्लेनेशन वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, खुश मिजाज होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक पॉलिश मूवी है जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आज आपको। तो ये वीडियो बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत मूवी है, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस एक्सप्लेनेशन में एक साथ जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप लोगों को जो है ना इस वीडियो के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हासिल हो जाए। और इस एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दूसरी बात ये कि बेल आइकन को लाजमी दबाते जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होते ही हम एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं इस मूवी के, जिसका नाम वैलेंटीना नेपी है। तो वो इस वीडियो का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, इस वैलेंटीना नेपी के बारे में हम आपको आगे भी बताते चलेंगे कि ये किस तरह मेन कैरेक्टर है इस मूवी का। तो वीडियो को देखते रहिएगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ वैलेंटीना नेपी की एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम है जोल्का। जोल्का अपनी माँ को बग़ैर बताए एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में होती है। उस लड़के का नाम जॉनी सिंस होता है। जोल्का और वैलेंटीना नेपी दोनों एक सुपर स्टोर में जाते हैं शॉपिंग करने, और वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जॉनी सिंस भी आ जाता है। तो जोल्का उसको देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और जोल्का उससे मिलने बाहर जाती है। उसकी माँ ये देख लेती है, तो उसकी माँ उन दोनों को शीशे के अंदर से देख रही होती है। जोल्का अपने बॉयफ्रेंड जॉनी सिंस को उसी हग करती है और किस करती है। वैलेंटीना नेपी ये सब कुछ देख रही होती है अंदर से। उसको ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वैलेंटीना नेपी सुपर स्टोर से सामान लेकर बाहर आती है गाड़ी की तरफ। वो दोनों गाड़ी के पास पहले से ही खड़े होते हैं, तो वो सामान रख रही होती है। तो जॉनी सिंस उसको देखकर गुड मॉर्निंग कहता है। जॉनी सिंस की आंखों में लगता है कि बहुत ठरक है उसके लिए, और वैलेंटीना नेपी उसको इग्नोर कर देती है। जोल्का अपनी माँ वैलेंटीना नेपी के सामने ही जॉनी सिंस को दोबारा किस करती है। वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, और फिर वो तीनों गाड़ी में बैठ के वैलेंटीना नेपी के घर जाते हैं। घर के बाहर वो लोग सामान उतारते हैं। वैलेंटीना नेपी जोल्का को बोलती है कि ऊपर जाओ सीढ़ियों से और दरवाज़ा खोलो। जोल्का ऊपर जाते हुए जॉनी सिंस को आवाज़ लगाती है और बोलती है ऊपर आओ, हम घपाघप करेंगे अंदर जाके। तो जॉनी सिंस कहता है कि रुक जाओ, मैं सामान उठा के लाता हूँ और उसमें 2-3 चीज़ें हैं, उसमें घपाघप करने में बहुत मज़ा आएगा। जॉनी वैलेंटीना नेपी पुदीने की गड्डी हाथ में उठाती है और उसकी तरफ जॉनी सिंस की तरफ अपनी नज़रों से देखती है, ख्वाहिश भरी नज़रों से देखती है कि इसका मुझे मिल जाए तो मैं वाह वाह, मुझे मज़ा ही आ जाए। और फिर तीनों सीढ़ियों से ऊपर अपने घर में चले आते हैं। वैलेंटीना नेपी पीछे मुड़ के कहती है जॉनी सिंस को कि तुम्हारी बस का टाइम हो गया है, तुम ज़्यादा देर रुकोगे तो मैं तुम्हारा चूस लूँगी, इससे पहले कि तुम चले जाओ। लेकिन जॉनी सिंस बहुत ही ढीठ बंदा होता है। वो वैलेंटीना नेपी की पीछे देखते देखते अंदर आ जाता है घर में। वैलेंटीना नेपी किचन में बर्तन धोने का नाटक करती है। उसको पता होता है कि पीछे उसके जॉनी सिंस खड़ा है। वो चाहती है कि वो उसको कुछ बोले और यहीं वो शुरू हो जाएं दोनों घपाघप करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आखिर जॉनी सिंस कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी जोल्का ने इनवाइट किया है यहाँ पर, जब तक मैं उसकी लूँगा नहीं यहाँ से जाऊँगा नहीं। जॉनी सिंस कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हें बड़ा अफसोस होगा कि तुमने मेरा गन्ना चूसा नहीं। फिर वो कहता है क्या आप चाहती हैं कि मेरा चूसें? ये बात सुनकर वैलेंटीना नेपी के मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन बेचारी वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी बेटी अंदर होती है। वो वहाँ से दूध की बोतलें उठाकर ले जाती है। थोड़ी देर बाद वैलेंटीना नेपी किचन में पानी गर्म करने आती है और उसकी बेटी जोल्का चड्डी बनियान में आकर फ्रिज खोलती है और वो उसको कहती है कि मैं स्विम करने जा रही हूँ। वैलेंटीना नेपी जोल्का को कहती है कि तुम्हें अगर नहाना ही है तुम शावर से नहा लो, तुम अभी बाहर स्विम करने नहीं जाओ, तुम्हें अकेला देख के जॉनी सिंस पेल देगा। लेकिन जोल्का को तो जॉनी सिंस का गन्ना चूसना होता है, तो इसीलिए वो बहानेबाजियाँ करके स्विम करने चली ही जाती है। थोड़ी देर बाद वैलेंटीना नेपी भी बाहर जाकर टेबल साफ़ कर रही होती है। टेबल साफ़ करते करते उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ती है। उसको थोड़ा शक होता है तो वो आगे देखने जाती है
उसका दिल सहम रहा होता है कि कहीं ये दोनों घपाघप कर तो नहीं रहे, लेकिन वो देखती है कि वो दोनों तो पानी से खेल रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ा रहे हैं। उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जॉनी सिंस उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। उसको ऐसा लगता है, जाहिर सी बात है कि जॉनी सिंस उसकी बेटी जोल्का का बॉयफ्रेंड होता है, इसीलिए वो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता, ऐसा उसको लगता है। फिर वो घर के बाहर कुछ शो वाले लालटेन लटका रही होती है। लालटेन लटकाने के बाद वो घर के अंदर सफाई करने जाती है और सफाई कर रही होती है। वो थोड़ा सा झुककर सोफ़े के नीचे सफाई कर रही होती है। इतने में पीछे से जॉनी सिंस आ जाता है और वो उसे झुका हुआ देखकर घपाघप करने का सोचता है। इतने में वैलेंटीना नेपी उठ जाती है और टॉवल को लपेट रही होती है। उसको ऐसा शक होता है कि उसके पीछे जॉनी सिंस खड़ा है, और ऐसा होता भी है। वो उसको कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे पेलने वाले हो? वो कहता है कि मुझे जोल्का ने भेजा है, उसे मुंह पे लगाने वाली मलाई चाहिए। वैलेंटीना नेपी उसकी आंखों में बहुत गौर से देख रही होती है। वो चाहती है कि वो अभी उसके कुछ देखे और दोनों यहीं शुरू हो जाएं। वो कहता है, मुझे यहाँ कहीं मलाई नहीं दिख रही। वो कहती है कि अपनी मन की आंखों से देखो, तुम्हें हर जगह मलाई ही मलाई नज़र आएगी। जब वो अपनी मन की आंखों से नीचे देख रहा होता है तो उसको मलाई तो नहीं नज़र आती, उसको दो नारंगियाँ नज़र आ रही होती हैं, खिली खिली। वो उन नारंगियों को चूसने चाहता है, लेकिन वो नारंगियों को चूसने के लिए आगे भी बढ़ता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दे दो, मैं रोज़ नारंगियाँ चूस चूस के इनको कीनू बना दूँगा। वो वैलेंटीना नेपी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझे रुकने की इजाज़त दे दो। वैलेंटीना नेपी वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भागती है और उसको बोलती है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें मलाई लाकर देती हूँ, क्योंकि मलाई अभी अभी ताज़ी ताज़ी मैंने निकाली है, बाथरूम में पड़ी है, तुम यहीं रुको, मैं ला के देती हूँ। वो कहती है कि तुम्हारी दूसरी बस 1 घंटे बाद आएगी, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा पूरा चूस लूँगी, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर वो बाथरूम में जाके लंबी लंबी सांसें ले रही होती है, क्योंकि उससे इतनी ठरक बर्दाश्त नहीं हो रही होती। इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो गर्म होते ही वो अपने ऊपर पानी का छिड़काव करती है ताकि वो दोबारा ठंडी हो जाए और उसकी ठरक थोड़ी देर के लिए मिट जाए। फिर हम जॉनी सिंस को स्विम करता देखते हैं। वो स्विम करते करते जोल्का के पास जा रहा होता है और वैलेंटीना नेपी उसको पीछे से घूर रही होती है। और फिर जोल्का और जॉनी सिंस स्विम करके पानी से बाहर आते हैं। जोल्का लालटेनों को लटका देखते हुए बहुत ही उदास हो जाती है और वो अपनी अम्मी से सवाल करने अंदर जा रही होती है, लेकिन उसकी माँ बाहर ही खड़ी होती है। माँ को बोलती है कि ये लालटेन क्यों लटकाए हुए हैं। उसकी माँ बोलती है क्योंकि रात को बारिश होने वाली है। वैलेंटीना ने भी कहती है कि तुम अंदर जाओ। जोल्का ज़िद बहस करते हुए ज़बान चलाती है और बोलती है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। जोल्का टावल उतार कर बाहर लकड़ी पे सूखने के लिए रख देती है और अंदर चली जाती है। जॉनी सिंस ये मौका देखते हुए वैलेंटीना नेपी के करीब आ जाता है और वो कहता है वैलेंटीना नेपी को कि जो मेरे बाबा ने तुम्हारे साथ किया मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि उनका बहुत लंबा था तो तुम्हारे को तकलीफ़ होती थी, मेरा छोटा है, मैं ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूँगा, मुझे रुकने की इजाज़त दे दो और मुझे एक चांस दे दो, मैं सब प्रूफ करके दिखा दूँगा। वैलेंटीना नेपी अपनी ठरकी आंखों से उसकी तरफ देख रही होती है और वैलेंटीना नेपी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे बाबा को कॉल करके बता दूँगी कि तुम मेरी बेटी के पिछवाड़े के पीछे पड़े हो और उसे घूर घूर के देखते हो। जॉनी सिंस कहता है कि ये सब गलत है, मैं उससे प्यार करता हूँ। वैलेंटीना नेपी हंसती है और कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं तुम कितने बड़े ठरकी हो। इतने में वहाँ जोल्का भी आ जाती है और वो जॉनी सिंस से कहती है कि तुम अंदर आ जाओ। वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। और वो कहता है कि मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकता, और ये बोल के अंदर चला जाता है। फिर वैलेंटीना नेपी उसके पिछवाड़े को देख रही होती है। फिर वो किचन में कुछ काम कर रही होती है और फिर वो देखती है खिड़की में से वो उसकी बेटी और जॉनी सिंस बाहर एक दूसरे के
साथ गले लग रहे हैं और उसकी बेटी बोलती है कि तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो और आओगे कब तक। वो बोलता है मैं बहुत ही जल्दी लौट कर आऊँगा। फिर वैलेंटीना नेपी भी उदास हो जाती है। उसको अफसोस हो रहा होता है कि वो अपनी बेटी की वजह से उसके साथ घपाघप नहीं कर सकती, लेकिन उसके मन ही मन में ख़यालात आ रहे होते हैं। वो चाहती है कि उसके साथ घपाघप करे, लेकिन वो सोच रही होती है कि कैसे। अगर वो यहाँ घपाघप करेगी तो उसकी बेटी आ जाएगी और वो अपनी बेटी से छुपाना चाहती है। तो फिर वो एक प्लान बनाती है। जोल्का आकर कहती है कि तुम उससे इतनी नफ़रत क्यों करती हो। वैलेंटीना नेपी ना सुनने का बहाना करती है। जोल्का फिर यही सेंटेंस रिपीट करते हुए बोलती है कि मैंने कहा तुम उससे इतनी नफ़रत क्यों करती हो। वो कहती है उसने आज तुम दोनों के बारे में पूछा। वो ये बात करते करते कहती है कि मैं कुछ क्रीम तैयार कर लेती हूँ, और क्रीम तैयार करने के लिए वो फ्रिज खोलती है और वो कहती है कि क्रीम तैयार करने के लिए तो यहाँ दूध है ही नहीं। और वैलेंटीना नेपी इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं दूध ले आती हूँ, जबकि ये उसका प्लान होता है, क्योंकि दूध अंदर वाले कमरे में होता है और वो अंदर जाकर दूध छुपा देती है। और वो अपनी बदबूदार कमीज़ उतारती है और नई फ्रेश कमीज़ अंदर से निकालती है ताकि उसमें से खुशबू आए, और वो दूध का बहाना बनाते हुए बाहर निकल जाती है दूध लेने के लिए। वो गाड़ी स्टार्ट करके जॉनी सिंस को ढूंढ रही होती है, तो अचानक उसको जॉनी सिंस दिख जाता है और वो उसके पीछे गाड़ी लगा देती है और वहाँ जाकर उसके पास जाकर गाड़ी रोकती है और जॉनी सिंस गाड़ी में बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि ये उन्हीं दोनों का प्लान हो। गाड़ी में बैठने के बाद वो दोनों एक दूसरे को चोरी चोरी देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ बात नहीं कर रहे होते। वैलेंटीना नेपी ड्राइव कर रही होती है और थोड़ी दूर जाकर वैलेंटीना नेपी गाड़ी को रोक देती है और अपनी गुफा की तरफ देखती है, और फिर अचानक ही राइट साइड पर देखती है जॉनी सिंस की तरफ, और जॉनी सिंस समझ जाता है। वो दोनों हाथों से उसके बालों को पकड़कर पीछे करता है ताकि घपाघप करने के टाइम उनके बाल बीच में ना आए। स्लोली वो वैलेंटीना नेपी के चेहरे पर हाथ फेरता है ताकि वो जल्द से जल्द गर्म हो सके। बस फिर क्या होना था, वैलेंटीना नेपी तो जैसे आस लगा के बैठी ही थी। वो हाथ लगाते ही गर्म हो जाती है और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के पास बढ़ रहे होते हैं। फिर वो एक रोमांटिक लिप किसिंग करते हैं। जॉनी सिंस लिप किसिंग के दौरान ही उसकी नेक पर भी किस करते हुए जॉनी सिंस लिप किसिंग करने का फ़ायदा उठाता है और वो उसी वक्त घपाघप करना चालू कर देता है। और फिर वो दोनों जल्द से जल्द ठंडे हो जाते हैं क्योंकि उनकी टाइमिंग बहुत कम होती है। फिर वो अपने छोटे जॉनी को घूर घूर के देखता है कि कुछ हुआ तो नहीं उसको इतनी बड़ी गुफा में जाने के बाद। वैलेंटीना नेपी जॉनी सिंस का मोबाइल देखती है जिसके ऊपर उसकी बेटी जोल्का की कॉल आ रही होती है, और वो मोबाइल को ऑफ़ कर देती है। जॉनी सिंस बहुत खुशी से गाड़ी के दरवाज़े पे आके अपना सर रखता है और वो उसकी तरफ देख रहा होता है। इतने में वैलेंटीना नेपी बोलती है कि तुम्हारे पास कोई बड़ा सिगार है, तुम्हारे वाले से बड़ा। जॉनी सिंस उसको सिगार जला कर देता है और वो बहुत मज़े ले लेकर सिगार पी रही होती है, और जॉनी सिंस उसको सिगार पीते देखता हुआ बहुत खुश होता है। ऐसा लगता है वो किसी लड़की को पहली दफ़ा सिगार पीते हुए देख रहा है। इतने में वैलेंटीना नेपी बोलती है यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले कि यहाँ तुम ख़त्म हो जाओ। ऐसा ना हो कि तुम रोज़ मेरी लेते लेते दुबले हो जाओ और यहीं ख़त्म हो जाओ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो बहुत हसरत भरी नज़रों से उसको देखते हुए बोलती है कि प्लीज़ दफ़ा हो जाओ। जॉनी सिंस ये बात सुनकर बहुत ही उदास हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वैलेंटीना नेपी उसके सिगार से 2-4 सुट्टे मारती है और फिर उसकी सिगार को फेंक देती है, और फिर दूध ख़रीद के अपने घर ले जाती है ताकि उसकी बेटी को शक ना हो। अपने घर जाकर देखती है कि उसकी बेटी ने सारे बाहर के लालटेन तोड़ दिए हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसकी बेटी को शक हो गया है कि उसने जॉनी सिंस के साथ उसकी ली है। वो घर के अंदर जाकर देखती है उसकी बेटी किचन में लेटी हुई होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गेम बजा कर चला गया हो।
उसकी बेटी कहती है कि मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही हो। वो कहती है कि मेरे फ़ोन की बत्ती गुल हो गई थी। वो कहती है कि तुमने क्या केक बनाया है। उसकी बेटी कहती है कि दूध तो अंदर रखा हुआ है। वो जोल्का को बोलती है कि तुमने लालटेन क्यों तोड़े हैं। वो बोलती है कि सब ख़त्म हो गया। जॉनी सिंस ने मुझे मैसेज किया था, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। वो यही सेंटेंस रिपीट करके कह रही होती है कि वो वापस नहीं आएगा। वैलेंटीना नेपी उसे रोता हुआ देखकर सैड हो जाती है और वो उसे चुप करा रही होती है। वैलेंटीना नेपी को भी रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत ही गलत किया है और यही सोचते सोचते ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।